अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ बहुत ही प्यारा अमल, बहुत ही आसान अमल, रबीउल अव्वल शरीफ की 11 तारीख़ का। ये एक ऐसा अमल है जिसको करने से इंशाअल्लाह इसी महीने आपको खुशखबरी मिलना तय है। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर इसी महीने आपको खुशखबरी अता फ़रमाएगा। और याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह से हर वक्त मांगते रहिए, वजीफ़े पढ़ते रहिए, नमाज पढ़ पढ़ के दुआएं करते रहिए। न जाने कौन से वक्त की दुआ, किस वक्त का अमल करना, किस वक्त का वजीफ़ा पढ़ना अल्लाह को पसंद आ जाए और आप पर अल्लाह अपनी रहमत और नेमत नाजिल फरमा दे, औलाद की खुशियाँ नसीब फरमा दे। उम्मीद है इंशाअल्लाह ये रहमत वाला महीना है। इस महीने में रहमत वाला नबी अल्लाह ने हमें अता फ़रमाया है। अल्लाह ज़रूर आप पर भी रहमत फरमाएगा और औलाद नसीब फरमाएगा। इस महीने की 11 तारीख़ को आप ये अमल कर लें। ये महीना आप जानते हैं माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। इस महीने में अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता फ़रमाया है, अपने महबूब को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया है। और याद रखिए, अगर आप रबीउल अव्वल में करते हैं तो बहुत ही खुश नसीबी है, इंशाअल्लाह ज़रूर औलाद नसीब होगी। और रबीउल अव्वल के अलावा भी चाँद की 11 तारीख़ को आप इस अमल को कर सकते हैं, बरकतें हासिल होंगी और मुरादें इंशाअल्लाह पूरी होंगी। किस तरह अमल करना है, क्या करना है, किस वक्त पढ़ना है, कितनी मरतबा पढ़ना है, ये सारे सवालों के जवाब आपके हम इंशाअल्लाह इस वीडियो में देंगे। आप बने रहें हमारे साथ। और प्यार भरी गुजारिश ये है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और दिल से दुआ करते हैं आपके लिए, अल्लाह आपको आबाद रखे, खुशियों भरी ज़िंदगी नसीब फरमाए। अगर औलाद नहीं है आपके पास अब तक तो अल्लाह अपने फजल से बहुत जल्द औलाद की खुशियाँ अता फरमाए। नाजरीन, आप ये भी जानते हैं कि हर वीडियो में हम नाम लेकर दुआ करते हैं उन भाइयों का, उन बहनों का जिन्होंने दुआ के लिए कहते हैं। आज भी जिसने दुआ के लिए कहा है उनके नाम हमने नोट कर लिए हैं। इंशाअल्लाह अभी वजीफ़ा बताने के बाद हम नाम लेकर दुआ करेंगे। आप भी दुआ में शरीक रहें, क्या पता आपका आमीन कहना और हमारा दुआ करना अल्लाह कबूल फरमा ले और किसी भी औलाद को औलाद मिल जाए। और आप चाहते हैं कि आपका नाम लेकर भी हम दुआ करें तो आप भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें। आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह आपका नाम लेकर भी दुआ की जाएगी। आइए हम बताते हैं आपको किस वक्त ये अमल करना है। ये अमल आपको करना है इशा की नमाज के बाद। जिस दिन चाँद की 11 तारीख़ हो और दिन गुजर जाए, जब रात आए तो ये रात होगी 12वीं शब, लेकिन दिन होगा 11वीं तारीख़ का। तो 11वीं तारीख़ का दिन जब गुजर जाए, मगरिब की नमाज़ पढ़ें, खाना खाएं, तमाम कामों से फारिग हों और फिर इशा की नमाज आप पढ़ें। ये अमल करना है बीवी को। ये बीवी भी कर सकती हैं और अमली शोहर भी कर सकते हैं, दोनों कर लें। लेकिन किस तरह करना है वो आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर शोहर अमल कर रहे हैं, बीवी नहीं कर सकती हैं, पढ़े लिखी नहीं है, या बीवी पढ़ी लिखी हैं, शोहर पढ़े लिखे नहीं है, या शोहर के पास वक्त नहीं है, काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो बीवी ये अमल कर लें। तो इसकी कैफियत ये होगी, इस तरह अमल करना है। आपको अपने पास 21 खजूरें रखनी है और एक गिलास में पानी रखना है। 21 खजूरें बीवी अपनी नीयत से रखें और 21 खजूरें अपने शोहर की नीयत से रखें। शोहर के लिए 21 खजूरें 2 जगह रख लें, शोहर और बीवी के एतबार से अलग अलग। एक दूसरे में खजूरें मिलाएं ना, अलग अलग रहने दें। 21 एक, 21 एक। और एक गिलास में या एक बोतल में पानी अपने पास रख लें और आप वजीफ़ा शुरू करें। नमाज इशा पढ़ने के बाद ये सारा सामान नमाज इशा से पहले अपने पास रख लें ताकि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद उठना ना पड़े। नमाज इशा पढ़ने के बाद आप दुआ भी न मांगें और वजीफ़ा शुरू कर दें। जब पूरी नमाज हो जाए तो आप बग़ैर दुआ मांगे, पहले हाथ उठा के दुआ न मांगें, पहले आप वजीफ़ा पढ़ें, उसके बाद फिर दुआ मांगेंगे। समझ गए बात? अगर नहीं समझे हो तो आप मालूम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आप जानते हैं पहले आपने नमाज इशा पढ़नी है और नमाज इशा पढ़ने के बाद अभी दुआ नहीं मांगनी है, वजीफ़ा शुरू कर देना है। आपको शुरू में पढ़ना है 3 मरतबा दुरूद पाक। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है आपको और छुआरे आपके सामने रहने चाहिए, पानी भी आपके सामने होना चाहिए। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ेंगे 300 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह
रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तूबू इलैह। अगर पढ़ सकते हैं तब, पूरा याद है तब, और पूरा याद नहीं है तो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, वजीफ़ा हो जाएगा। पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर 300 मरतबा आपने पढ़ा अस्तगफार, और फिर आप 300 मरतबा कुरान मुक़द्दस की एक बहुत प्यारी छोटी सी आयत पढ़ेंगे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ये पढ़ेंगे 300 मरतबा। और फिर आप आखिर में 300 मरतबा नहीं, 300 मरतबा नहीं, सॉरी, 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। ये आपका मुकम्मल वजीफ़ा हो गया। कुछ वक्त लगेगा, इतना वक्त भी नहीं लगेगा कि आप परेशान हो जाएं, लेकिन बहुत कामयाब है। ये पढ़ने के बाद आप दम कर लेंगे पानी पे भी और उन छुहारों पर भी जो आपने रखे हैं। तो याद रखिए, छुहारे अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। छुहारे अगर ना मिल सके तो अच्छी क्वालिटी वाली खजूर ले लें ताकि वो 21 दिन तक ख़राब ना हो। ऐसी खजूर आप ले लें, साफ़ सुथरी अच्छी क्वालिटी वाली। 21 छुहारे जो सामने रखे हैं, अलग अलग 21, इन दोनों पर ज़ोर से फूंक मारें, जो सारे छुहारों पर फूंक पहुँच जाए, हवा पहुँच जाए, और फिर इनको अलग अलग रख लें। 21 छुहारे शौहर को खाने हैं, 21 बीवी को खाने हैं। खाने किस वक्त हैं? जब शाम का खाना खा लें, इशा की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद आप जब बिस्तर पर जाएं, बिस्तर पर जाने से पहले आप 1 छुहारा बीवी खा लें, 1 छुहारा शौहर खा लें। शौहर अगर बाहर रहते हैं तो उनके पास पहुंचा दी जाए ताकि वो वहाँ खाते रहें, और बीवी घर पे खाती रहें। याद रखिए, नागा नहीं करना, बीच में ऐसा नहीं करना कि आज खा लिया छुहारा कल नहीं खाया। आपको रेगुलर खाना है छुहारा। और अगर आप कहीं जा भी रहे हैं, किसी फंक्शन में, किसी शादी में, किसी प्रोग्राम में, तो आप छुहारा रख कर लेके जाएं ताकि वहाँ पे शाम का खाना खाने के बाद आप खा लें। 21 दिन लगातार ये छुहारे खाइए। इन 21 दिन में मुलाकात मत कीजिए, आपस में जिस्मानी ताल्लुकात मत बनाइए। जैसे ही 21 दिन मुकम्मल हो जाएं, फिर आप नमाज इशा से फारिग होने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना कमर बंद कीजिए, और उसके बाद जब आप मुलाकात करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आप मुलाकात शुरू करें, जिस्मानी ताल्लुकात कायम करें, और फिर फजर से पहले गुस्ल करके नमाज फजर पढ़ें। और जब भी वजीफ़ा मुकम्मल कर लें तो अल्लाह से दिल से दुआ मांगें, और जब वजीफ़ा पढ़ रहे हों तो आपके दिल में यही तसव्वुर हो कि अल्लाह इसकी बरकत से हमें औलाद दे दे। आप यकीन जानें, इतना कामयाब ये वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह आपकी मुरादें पूरी हो जाएंगी, खुशियाँ मिल जाएंगी। ज़रूर करिए और फ़ायदा उठाइए। उम्मीद है आप इससे ख़ुद भी फ़ायदा उठाएंगे, औरों तक भी पहुँचाएंगे ताकि औरों का भी भला हो जाए। और याद रखिए, कोई अगर अंदरूनी कमज़ोरी है, कोई भी कमज़ोरी है, अंदरूनी मर्दाना ताकत कम हो गई है, टाइमिंग कम हो गई है, शुक्राणु बनने बंद हो गए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हाथों से दवाई तैयार करते हैं, पूरे भारत में हमारी दवाई जाती हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाता है। आइए दुआ कर लें उन भाइयों के, उन बहनों के लिए जिन्होंने दुआ के लिए बोला है। क्या पता हमारा दुआ करना, आपका आमीन कहना अल्लाह कबूल फरमा ले और बेड़ा पार हो जाए। देखिए, एक खातून है, खदीजा खातून, इनके शौहर का नाम है सैयद नसीम कासिम साहब। 12 साल हो गए हैं इन्हें औलाद नहीं हुई, लेकिन इस खातून ने मैसेज किया है, इन खातून ने मैसेज किया है कि मुहर्रम के महीने में हमारा बताया हुआ वजीफ़ा इन्होंने पढ़ा था, तो 12 साल के बाद इन्हें हमल ठहर गया था, सुभान अल्लाह। लेकिन कोई परेशानी हुई जिसकी वजह से हमल ख़राब हो गया। इंशाअल्लाह अल्लाह की राह से उम्मीद है बहुत जल्द फिर दोबारा हमल ठहरेगा और अब के ख़राब नहीं होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह औलाद अता फरमाएगा। तो अल्लाह आपको भी औलाद नसीब फरमाए और इन्हें भी मौला औलाद नसीब फरमाए। और एक खातून है आयशा, शौहर का नाम मुबारक, एक भाई हैं अब्दुल करीम, कच्छ गुजरात से, इन्हें 8 साल हो गए शादी को। एक खातून है नगमत, दिल्ली से, इन्हें भी औलाद नहीं है। एक खातून है मरियम बानो, इन्हें 13 साल हो गए, औलाद नहीं है। एक खातून है नरगिस बेगम, इन्हें 13 साल हो गए, औलाद नहीं है। एक खातून है अनम, इनके शौहर का नाम है नोमान, इनके पास 7 साल का एक बेटा है और कोई इन पे औलाद नहीं है। एक भाई हैं राशिद खान के नाम से आईडी है, ये दुआ के लिए कहा है, इन्हें भी औलाद नहीं है। जो भी परेशानी है आइए दुआ कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे इलाह परवरदिगार, जिसका मैंने नाम लिया है मौला, जिसने मुझसे दुआ के लिए कहा है, परवरदिगार इस माह रबीउल अव्वल की बरकत से इन सबको मौला इसी महीने में औलाद की खुशखबरी नसीब फरमा। परवरदिगार आलम इनकी गोद को आबाद फरमा, इनके घरों को आबाद फरमा, खुशियों भरी ज़िंदगी नसीब फरमा, अमन व सुकून व सलामती की ज़िंदगी नसीब फरमा, रोज़ी में रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। मेरे तमाम सामीन को, तमाम नाज़रीन को मौला इसी महीने में औलाद की नेमत से सरफराज फरमा, औलाद की खुशखबरी अता फरमा। मौला ताला जो इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मौला ताला इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। अपने हबीब के वसीले से मेरी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन आमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में अच्छे वजीफ़े के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।